सदियों से खगोलविद रात के आकाश को निहारते रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहे हैं। 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक यह थी कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ब्रह्मांड के भीतर मौजूद पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह विस्तार धीमा हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड ने हमारे लिए एक सरप्राइज रखा था। 1990 के दशक के अंत में दूर की सुपरनोवा का अध्ययन करने वाले खगोलविदों की दो स्वतंत्र टीमों ने एक चौंकाने वाला अवलोकन किया। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, यह तेज हो रहा था। डार्क एनर्जी नामक इस गूढ़ शक्ति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पहेली बन गई है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाती है, जो सामान्य पदार्थ और यहां तक कि डार्क मैटर के योगदान को भी कम करती है। डार्क एनर्जी की खोज एक आकस्मिक खोज थी, जो दूर की सुपरनोवा के अध्ययन से हुई थी। सुपरनोवा अविश्वसनीय रूप से चमकदार विस्फोट हैं, जो विशाल सितारों के जीवन के अंत का प्रतीक है। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों की दो स्वतंत्र टीमों ने दूर की सुपरनोवा की दूरियों को मापने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रह्मांड का विस्तार पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीमा हो रहा है। हालांकि डेटा ने पूरी तरह से अप्रत्याशित कुछ बताया। जिन सुपरनोवा का उन्होंने अवलोकन किया, वे अपेक्षा से अधिक धुंधली थी। यह दर्शाता है कि अगर ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा था, तो वे जितनी होनी चाहिए थी, उससे कहीं अधिक दूर थी। इस त्वरण को समझाने का एकमात्र तरीका गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का प्रतिकार करने वाले एक रहस्यमय बल की उपस्थिति का आह्वान करना था, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के अस्तित्व का समर्थन करने वाला एक और महत्वपूर्ण सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB विकिरण से आता है। CMB बिग बैंग के बाद की एक फीकी चमक है, जो बिग बैंग के ठीक 380,000 साल बाद ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। WMAP और प्लैंक जैसी अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं द्वारा CMB के विस्तृत विश्लेषण से पता चला है कि ब्रह्मांड की ज्यामिति उल्लेखनीय रूप से सपाट है। यह समतलता बताती है कि ब्रह्मांड का कुल ऊर्जा घनत्व क्रांतिक घनत्व के बहुत करीब है, जो डार्क एनर्जी के अस्तित्व का समर्थन करता है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का वितरण ब्रह्मांडीय वेब के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल परस्पर जुड़ा नेटवर्क बनाता है। इस ब्रह्मांडीय वेब के गठन और विकास गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी दोनों से प्रभावित हैं। गैलेक्सी क्लस्टरिंग और गैलेक्सी समूहों के वितरण के अवलोकन डार्क एनर्जी के गुणों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन संरचनाओं का अध्ययन करके खगोलविद डार्क एनर्जी के गुणों को बाधित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय संरचना निर्माण के हमारे मॉडल को परिष्कृत कर सकते हैं। डार्क एनर्जी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है। पूरे अंतरिक्ष में इसका समान वितरण और नकारात्मक दबाव ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को गति देता है। डार्क एनर्जी ऐसे कार्य करती है जैसे उसका द्रव्यमान ऋणात्मक हो, जो अंतरिक्ष को एक साथ खींचने के बजाय अलग करता है। डार्क एनर्जी की एक और पेचीदा विशेषता इसका समीकरण है, जो इसके दबाव को इसके ऊर्जा घनत्व से जोड़ता है। W का मान निर्धारित करता है कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ डार्क एनर्जी कैसे विकसित होती है। मापों से पता चलता है कि W W-1 के बहुत करीब है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में डार्क एनर्जी का घनत्व लगभग स्थिर रहता है। डार्क एनर्जी की खोज और उसके प्रतिकारक गुरुत्वाकर्षण के हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सदियों से वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो रहा था,
क्योंकि इसके भीतर पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बल था। हालांकि डार्क एनर्जी की खोज ने इस धारणा को बदल दिया। डार्क एनर्जी का प्रतिकारक गुरुत्वाकर्षण एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल के रूप में कार्य करता है, जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के आकर्षक बल का प्रतिकार करता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, पदार्थ का घनत्व कम होता जाता है, लेकिन डार्क एनर्जी का घनत्व लगभग स्थिर रहता है। डार्क एनर्जी के इस प्रभुत्व ने ब्रह्मांड के देखे गए त्वरित विस्तार को जन्म दिया है। डार्क एनर्जी की खोज ने सैद्धांतिक कार्यों की झड़ी लगा दी, जिसमें भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी इसकी प्रकृति और उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न मॉडलों का प्रस्ताव कर रहे हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडलों में से एक लैम्डा सीडीएम मॉडल है, जो डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक के रूप में शामिल करता है। इस मॉडल में डार्क एनर्जी को पूरे ब्रह्मांड में एक स्थिर ऊर्जा घनत्व के साथ स्वयं स्पेस टाइम की एक आंतरिक संपत्ति माना जाता है। मॉडल का एक अन्य वर्ग प्रस्तावित करता है कि डार्क एनर्जी एक स्थिरांक नहीं, बल्कि एक गतिशील क्षेत्र है जो समय और स्थान में भिन्न होता है। ये मॉडल, जिन्हें क्विंटेसेंस मॉडल के रूप में जाना जाता है, एक स्केलर क्षेत्र का आह्वान करते हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, ठीक उसी तरह जैसे हिग्स क्षेत्र कणों को उनका द्रव्यमान देता है। इसकी खोज के बाद से खगोलविद डार्क एनर्जी के अस्तित्व की पुष्टि करने और इसके गुणों को बाधित करने के लिए और अधिक अवलोकन संबंधी साक्ष्य एकत्र करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे ही एक सबूत का स्रोत बैरियन ध्वनिक दोलन है, जो आकाश गंगाओं के वितरण में छाप हैं, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के माध्यम से प्रचार करने वाली ध्वनि तरंगों से उत्पन्न होती हैं। बीएओ के मापों ने त्वरित विस्तार की स्वतंत्र पुष्टि प्रदान की है और डार्क एनर्जी के गुणों को विवश किया है। सबूत का एक और सम्मोहक टुकड़ा ब्रह्मांडीय रिक्तियों के अवलोकन से आता है, जो ब्रह्मांडीय वेब में विशाल, कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ब्रह्मांडीय रिक्तियों के मापों ने त्वरित विस्तार के लिए और समर्थन प्रदान किया है और डार्क एनर्जी के समीकरण की स्थिति को विवश किया है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणी की गई एक घटना डार्क एनर्जी के वितरण की जांच करने के लिए एक और उपकरण प्रदान करती है। डार्क एनर्जी को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। इसके गुणों को और विवश करने, इसकी उत्पत्ति का पता लगाने और ब्रह्मांड के भाग्य के लिए इसके निहितार्थों को जानने के लिए कई शोध प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में अगली पीढ़ी के दूरबीनों और उपकरणों का उपयोग करके सैद्धांतिक प्रगति और अवलोकन अभियान दोनों शामिल हैं। शोध का एक आशाजनक तरीका विभिन्न ब्रह्मांड संबंधी जांचों का उपयोग करके ब्रह्मांडीय विस्तार इतिहास के माप में सुधार करना है। एकाधिक स्वतंत्र जांचों से, डेटा के संयोजन से खगोलविदों का लक्ष्य डार्क एनर्जी के गुणों पर अधिक सटीक बाधाएं प्राप्त करना है। अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति लाएंगे और डार्क एनर्जी अनुसंधान के लिए अभूतपूर्व डेटा प्रदान करेंगे। डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जो एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय है। यह गूढ़ शक्ति, जो ब्रह्मांड के ऊर्जा बजट का अधिकांश हिस्सा बनाती है, इसके विस्तार को नियंत्रित करती है और ब्रह्मांडीय संरचनाओं के गठन को प्रभावित करती है। जबकि डार्क एनर्जी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पहेली बनी हुई है। लेकिन अब अवलोकन संबंधी साक्ष्यों की कई पंक्तियों द्वारा इसका अस्तित्व मजबूती से स्थापित हो गया है। डार्क एनर्जी को समझने की खोज मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। डार्क एनर्जी के निहितार्थ ब्रह्मांड के विस्तार पर इसके तत्काल प्रभाव से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जैसे जैसे हम डार्क एनर्जी के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा पर निकलते हैं, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ
और उसके भीतर हमारी जगह को फिर से आकार देने का वादा